स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ आपके लिए डीओई की तरफ से आया हुआ प्रैक्टिस पेपर, जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आपको पता होना चाहिए ये आपके डीओई की तरफ से ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, क्योंकि आपका जो पैटर्न इसी तरह का पैटर्न रहेगा जो पैटर्न आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जा रहे हैं। 2-2.5 घंटे आपका एग्जाम होगा एंड मैक्सिमम जो मार्क्स मिलेंगे वो 60 मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये 25-26 का ये प्रैक्टिस पेपर एनुअल एग्जाम का प्रैक्टिस कर लिए होंगे, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया होगा और जिनका बहुत सारे बेसिक वीक हैं, इंग्लिश ग्रामर वीक हैं, डर है कि इंग्लिश में कैसे कंप्लीट करें, कैसे अच्छे मार्क्स लाएं। तो आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है, कैसे मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, उसी तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं, सही तरीके से एग्जाम देना, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आपके जो क्वेश्चन पेपर है 4 सेक्शंस में बटे हुए हैं। सेक्शन ए में जो है वो है रीडिंग स्किल्स 14 मार्क्स के, सेक्शन बी में है राइटिंग स्किल्स 12 मार्क्स के, सेक्शन सी में है ग्रामर 40 मार्क्स के और सेक्शन डी में है लिटरेचर 20 मार्क्स के। मतलब 20 मार्क्स के आपके बुक से डायरेक्ट पूछे जाएंगे। चलो, ये हो गया। पहला है स्टूडेंट आपके सामने सेक्शन ए रीडिंग। सेक्शन ए रीडिंग, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पैसेज को रीड करना है। रीड लिखा साफ साफ आपके सामने लिखा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो। आपको अच्छे तरह से आप क्या करना है, पूरा पैसेज को रीड करना है। देन जब रीड कर लेंगे देन आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करना है। प्लास्टिक हैज बिकम एन इंसेपरेबल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, फ्रॉम पैकेजिंग मटेरियल एंड हाउसहोल्ड आइटम्स एंड मेडिकल equipment and automobiles. Plastic are used everywhere because they are lightweight, durable, and expensive to produce. However, the very qualities that make plastic so useful also make it a serious environmental threat. Most plastic are biodegradable, meaning they do not decompose naturally. As a result, plastic waste accumulates and landfills and oceans, polluting soil and water and endangering wildlife. Sea animals often mistake plastic debris for food, leading to severe harm or death. Moreover, the burning of plastic releases toxic gases that contribute to air pollution and climate change. सही तरीके से आपको पढ़ना है, देन आपको क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने हैं। To address the issue, many countries are promoting recycling and encouraging the use of biodegradable alternatives such as cloth, paper, and jute. Individuals too can make a difference by reducing single-use plastic, reusing containers, and choosing eco-friendly products. While plastic continues to serve many human needs, it is essential to use it responsibly. A conscious shift towards sustainable practices can ensure that the convenience of plastic does not come to the cost of our planet's health. Okay, ये आपने पढ़ा, इसी तरह से अच्छे तरह से पढ़ना है, देन आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। पहला है plastics are widely used because they are dash biodegradable and costly, lightweight, durable and expensive, and rare and difficult to produce, heavy and reusable. तो पैसेज कोडिंग आपका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे लाइट वाइट, ड्यूरेबल एंड एक्सपेंसिव। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है द मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम विथ प्लास्टिक इज दैट दे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अब यहाँ पे हो जाएगा आर टू एक्सपेंसिव टू रिसाइकल, डिकम्पोज वेरी क्विकली, आर नॉन biodegradable,
एंड cause pollution are made from natural materials। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड cause pollution। ऑप्शन नंबर थर्ड में है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन सी एनिमल्स कंज्यूम प्लास्टिक वेस्ट, इट हेल्प्स देम डाइजेस्ट फूड बेटर, इट ऑफन हार्म्स और kills them, it strengthens their cells, it makes the ocean cleaner। तो राइट आपका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इट ऑफन हार्म्स। यहाँ पे थ्री का ऑप्शन नंबर बी होगा, इट ऑफन हार्म्स और किल्स देम। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक, तो आपका हो जाएगा क्लोथ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 5, वाई इज इम्पोर्टेंट टू यूज प्लास्टिक रिस्पॉन्सिबली, इसमें 2 मार्क्स दिए गए हैं, पैसेज के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, वहीं से आपको खोज खोज के लिख लेना है। एंड क्वेश्चन नंबर ये है 6, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, बर्निंग प्लास्टिक इज अ सेफ एंड इफेक्टिव वे टू गेट रीड ऑफ इट। तो ये 2 क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसका वाला यही था, वाई इज इट इम्पोर्टेंट यूज प्लास्टिक रिस्पॉन्सिबल, आंसर लिख सकते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज प्लास्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी to protect the environment and ensure that convenience does not harm the planet's health। Responsible use help reduce pollution and environmental damage। क्वेश्चन नंबर आपका 6 यही था, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो फॉल्स होगा, बर्निंग प्लास्टिक। देखो ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, बर्निंग प्लास्टिक इज अ सेफ एंड इफेक्टिव वे टू गेट रीड ऑफ इट, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 में यही बताया गया है, तो ये फॉल्स। चलिए उसके बाद फिर से आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, इसे फिर उसी प्रकार आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, रीड करना है, सही तरीके से रीड करना है। देन अच्छे से रीड करने के बाद आपको इस क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, व्हाट परसेंटेज द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी स्टिल कम्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, तो ये हो जाएगा आपका 65%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग कहाँ से बोल रहे हैं, पैसेज के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सोलर, वाइंड, कोल एंड हाइड्रो, आपका राइट हो जाएगा कोल। व्हाट इज वन मेजर बेनिफिट और रिन्यूएबल एनर्जी, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे भी है, it increases pollution, it creates green jobs and reduces carbon emissions, it is expensive and limited, it डी नंबर में it harms the environment। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, it creates green jobs and reduces carbon emissions। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, यहाँ पे देखिए, in which year did renewable sources provide nearly 30% of global electricity, यहाँ पे राइट आपका हो जाएगा 2023, कहाँ के अकॉर्डिंग, पैसेज के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, व्हाई आर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कंसिडर्ड बेटर देन फॉसिल फ्यूल्स, दोनों मार्क्स दे रहे हैं। एंड आपका 6 में, फॉसिल फ्यूल्स आर डैश लिमिटेड या अनलिमिटेड एंड काज सीरियस पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। 5 नंबर में आपका आंसर यहाँ पर देना है आपको, व्हाई आर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कंसिडर्ड बेटर देन फॉसिल फ्यूल्स, आंसर है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर, ये भी पैसेज के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, आर कंसिडर्ड better because they are natural, unlimited, and do not harm the environment, they help reduce pollution, fight climate change, create green jobs and ensure energy security। 6 नंबर में है, fill in the blanks, fossil fuels are limited and cause serious pollution and climate change dash, यहाँ जो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ था, यहाँ पे लिमिटेड आपका हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया। अब आता है हम लोग सेक्शन बी में, है क्या, राइटिंग। क्या है भैया, राइटिंग है। तो लिखा है आंसर एनी वन फ्रॉम ए एंड बी, लिखा यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स राइट कंप्लीट 100 वर्ड्स, गिव इज एन सुटेबल टाइटल, सन्नी आफ्टरनून प्लेइंग इन द पार्क, नोटिस्ड अ वॉलेट एंड अंडर अ बेंच, opened it, found cash and ID card, decided wine owner, went to the nearby address, returned the wallet, Owen thanked and blessed, felt happy for doing the right thing। तो ये आपको तो कुछ हिंट दिया, इस हिंट की मदद से आप 100 वर्ड्स कंप्लीट करने बनाने हैं, ठीक है, एक स्टोरी बनाना 100 वर्ड्स के।
तो दूसरा आपका है यू रिसेंटली वेंट स्कूल ट्रिप साइंस म्यूजियम राइट डायरी एंट्री, चाहे इसमें राइट एंट्री लिखना है। और इन अबाउट 100 वर्ड्स डिस्क्राइबिंग योर विजिट द एग्जिबिट्स you saw, what you learned, and how the experience inspired you interest in science। ठीक है। तो ये इसमें स्टोरी लिखना है। दूसरा में आपको डायरी एंट्री लिखना है। तो इसमें आपको कितने, एक कोई भी आप बना सकते हैं, 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है। पहला में आपको एक स्टोरी लिखना था जो 100 वर्ड्स का हो। तो it was sunny afternoon and I was playing in the park with my friends. While resting near a bench, I saw a wallet lying underneath it. I picked it up and opened it. There was some case and ID card unsible. I thought about keeping it, but I knew it was wrong. The address on the card was close by, so I went there to return it. The owner was very worried and relieved to get back. He thanked and blessed me. I felt proud and happy for choosing honesty. और था आपका डायरी एंट्री। तो विजिट द म्यूजियम, साइंस म्यूजियम 14 फरवरी 2024 26 के लिए यहाँ एड्रेस लिख लिया भाई। डायरी एंट्री लिख लिया। तो डियर डायरी इसी तरह लिखना है। डियर डायरी, डायरी एंट्री इसी तरह लिखते हैं। डियर डायरी, टुडे आई went on a school trip to the science museum. It was an exciting and educational experience. I saw many interesting exhibits, including models of space rockets, robots, and renewable energy projects. The most fascinating section was about space exploration and how satellites work. I also learned about new inventions and scientific discoveries. The interactive experiments made learning fun and easy to understand. This visit inspired me to take more interest science. I now feel motivated to explore and learn more about technology and innovation। ये आपका कंप्लीट हो गया डियर डायरी। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है। देखिए, आंसर एनी वन फ्रॉम ए एंड बी। यहाँ भी वही है। यहाँ पे देखिए एक लेटर लिखा है, यू आर रोशन या रोशनी ऑफ ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में आप पढ़ते हैं। कहाँ? वाराणसी। द फैंस एंड लाइट्स इन सेवरल क्लासरूम are not working properly, making it difficult for students to study comfortably. Write a letter to the principal in about 100 words, requesting him or her to get the electrical repairs done at the earliest. Okay. Use the given format: sender address, date, name and address of the school, subject sir या madam, डबल्स काउच, थैंक यू, योर नेम। तो ये कुछ आपको फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आपको लिखने हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो देख लीजिए, इसी तरह से आपको लिखने हैं। ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल वाराणसी 15 फरवरी 2026, द प्रिंसिपल ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल। अपना अपना जो जिस डेट को लिख रहे हैं उसी डेट को जो डेट देना है वो डेट दे सकते हैं। आप कब लिख रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, रिक्वेस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स इन क्लासरूम। सर या मैडम, लाइन दो लाइन छोड़ना है, यहाँ पे दो लाइन छोड़ छोड़ के आपको लिखने हैं। ठीक है। सर या मैडम, I would like to draw your attention to poor conditions of fans and lights and several classrooms. Many of them are not working properly, which is causing great discomfort to students. It becomes difficult to concentrate, especially during warm afternoon. The inadequate lighting and lighting also affect our studies. I kindly request you to arrange the necessary electrical repairs at the earliest for the comfort and benefit of all students. Uh, Thank you, your abundantly Rohan, class 10th A। ठीक है।
और एक और दिया है, अगर वो नहीं लिखते हैं तो और वाला लिख सकते हैं। और में क्या है देखिए, राइट एन analytical paragraph in about 100 words on the topic. Causes of air pollution in cities. Use the data given below. Support and your analysis highlights which factor contributes the most and suggest possible measures to control pollution. Conclude with your viewpoint. कुछ हिंट आपको यहाँ पर दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग लिखना है। 45% ड्यू व्हीकल इमिशन, 25% फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड स्मोक, 15% है आपका फ्रॉम कंस्ट्रक्शन डस्ट एंड 10% फ्रॉम बर्निंग ऑफ गार्बेज, 5% फ्रॉम ऑफ द अदर सोर्सेस। फिर आपका रहता है सेक्शन सी, ये कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी जो है, पहले तो सेक्शन सी पहले आपको ये और आपको और का आंसर दिखा दो, ठीक है, लिखा दो इसे, आप लोग लिख लीजिए। तो इसमें एयर पोल्यूशन के बारे में लिखना था, ठीक है। Causes of air pollution in cities. Air pollution in cities is a serious concern caused by several factors. According to the data, vehicle emissions contribute the high percentage, 45%, making the main cause of pollution. Industrial waste and smoke account for 25%, while construction dust adds 15%, burning of garbage contribute 10%, and other sources and make up 5%. To control pollution, the use of public transport, electric vehicle, and strict industrial regulations should be encouraged. Controlling construction dust and stopping garbage burning are also necessary in my view. Strong government policies and public awareness are essential to reduce urban pollution effectively. Okay. सेक्शन सी में आप देखिए ग्रामर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सेक्शन सी में ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन कंजक्शन टू कंप्लीट इस सेंटेंस, एनी फोर, ठीक है। इस तरह से आपके पैटर्न रहेंगे। आई वांटेड टू गो आउट डैश इट स्टार्टेड रेनिंग एंड सो बट या फिर बिकॉज। तो यहाँ पर हो जाएगा आई वांटेड टू गो आउट बट, ठीक है, बट आई स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। सॉरी, इट स्टार्टेड रेनिंग मतलब कि वो जो ना बाहर जाना चाहता था, लेकिन वहां पे क्या हो गया, बारिश आना शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बट लग जाएगा। यू कैन हैव आइसक्रीम डैश केक आफ्टर डिनर। तो यहाँ पे हो जाएगा यू कैन हैव आइसक्रीम, आइसक्रीम, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यू कैन हैव आइसक्रीम डैश है, तो यहाँ पे होगा बिकॉज, बिकॉज नहीं, बिकॉज कहते हैं, बिकॉज नहीं, यू कैन हैव आइसक्रीम। यहाँ पे और वाला सही होगा, कौन वाला, और वाला। यू कैन हैव आइसक्रीम और केक आफ्टर डिनर, ठीक है। कह रहे हैं कि तुम जो डिनर के बाद केक या फिर आइसक्रीम खा सकते हो, है ना। he didn't come to school dash he was ill। थर्ड नंबर में आपका हो जाएगा, कह रहा है कि आप स्कूल, he did not come to school, वह स्कूल नहीं जाता है। अब यहाँ पे आगे क्या होगा, वो स्कूल नहीं जाता है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बिकॉज ही वॉज इल। क्वेश्चन नंबर आपका सामने 4 है। डैश ही इज यंग, ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑल्दो ही इज यंग ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टीचर praised him dash he had worked hard। यहाँ पे है द टीचर praised him because he had worked hard।
तो इस तरह से यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब आपका आता है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज एन एरर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट अवॉइड एंड राइट द करेक्ट वन। तो फर्स्ट नंबर में है एरर करेक्शन, तो डोंट लाइक ईटिंग मैंगोज, सो डोंट लाइक ईटिंग मैंगोज। तो यहाँ पे एरर क्या है, करेक्शन क्या करना है, तो सी के बाद डो नहीं लगेगा, डज लगेगा, तो डू गलत है, यहाँ लगेगा डज। ठीक है, ये आपको करेक्शन करना है, क्योंकि अगर आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, द बॉयज वाज प्लेइंग इन द पार्क। यहाँ पे आपका इन एरर क्या है, तो यहाँ एरर है आपका वॉस के जगह क्या लगेगा, वेयर लगेगा। ठीक है, द बॉयज वेयर प्लेइंग इन द पार्क। आई डिडंट सॉ हिम एट द बस स्टॉप। तो यहाँ पे एरर क्या है, सॉ, SAW। ठीक है, और करेक्शन क्या करना है, सॉ के बदले यहाँ आएगा सी। ठीक, सी इज नोइंग, द आंसर। यहाँ पे गलती क्या है, सी नो इज नोइंग नहीं होगा, नोज होगा, तो यहाँ पे इज नोइंग क्या है, इरर है, इज नोइंग इरर है, यहाँ पे हो जाएगा नोज। ठीक है, KNOWS। यहाँ पे देखिए दे बॉयज बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 years। यहाँ पे गलती कहाँ है, हैज के जगह हैव लगेगा, दे हैव, दे के साथ हैज नहीं लगता, दे हैव, तो हैज एरर है, यहाँ लगेगा हैव। ठीक, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हेलो माय डिस्टेंस, देखिए अब ये देखो, ये है read each sentence carefully and choose the correct option of change the sentence from direct speech to direct to indirect speech। यहाँ पे है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है यहाँ पे। तो पहला है द टीचर सेड डोंट मेक नॉइज, यहाँ होगा क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा द टीचर सेड के बाद आएगा आपका दैट, सेड के बाद आएगा डैट, तो द टीचर सेड दैट, यहाँ पे क्या डेट आएगा, 4 ऑप्शन है। द टीचर सेड नॉट मेक नॉइज, द टीचर टोल्ड देम नॉट मेक अ नॉइज, द टीचर said them not make a noise, the teacher asked don't make a noise। तो यहाँ पे आपका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द टीचर टोल्ड देम नॉट मेक अ नॉइज। अब देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। तो इसका रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, आप देख सकते हो, इनडायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग देखते हैं। तो इनडायरेक्ट क्या होगा, ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक, तो इनडायरेक्ट लिखना है तो कैसे लिखेंगे भैया, तो ये हम लोग लिखेंगे ही सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड नंबर में है मदर सेड टू द चाइल्ड वाज आर यू क्राइंग। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, तो यहाँ पे होगा फर्स्ट नंबर, अ मदर आस्क्ड द चाइल्ड व्हाई ही वाज क्राइंग। फोर्थ नंबर में है रोशन सेड आई विल हेल्प यू। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, ए नंबर ही होगा, रोहन सेड दैट ही वुड हेल्प मी। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट मॉडल्स फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। तो पहला है, यहाँ पे देखो कुछ दिए हुए हैं, इसी के अकॉर्डिंग लिखना है, ही डैश फिनिश योर होमवर्क बिफोर प्लेइंग। तो यहाँ पे हो जाएगा ही मस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर प्लेइंग। खेलने से पहले आपको होमवर्क कंप्लीट कर लेनी चाहिए, है ना, कर ही लेना चाहिए। दूसरा है वी डैश हेल्प द पुअर एंड द नीडी। तो यहाँ लिखना है वी के साथ आएगा आपका शुड,
वी शुड हेल्प द पुअर एंड द नीडी। अगला है आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर इजिली, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, आई सॉरी ए कहते हैं, आई कैन स्विम, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर इजिली। 4 नंबर पे है आई डैश में आई बोरो योर नोटबुक फॉर अ डे, तो यहाँ होगा मे आई बोरो। ओके, इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका आता है स्टूडेंट सेकेंड सेक्शन डी लिटरेचर, तो यहाँ पे भी आपको बुक से दिए गए हैं, कौन सा चैप्टर से, देखिए द स्विम द समिट विद इन, तो यहाँ से आपको दिए गए हैं और ये पैसेज को रीड करके आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर लिखना। तो यहाँ पे इजी इस तरह से हो जाता है, इजी हो जाता है तो टेंशन नहीं होता है, पैसेज दे दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए आपको क्या करना है, इनको बढ़िया से अच्छा से रीड करना, बहुत बढ़िया से रीड करना पूरा, देन आपको ये क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर लिखना है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी लिख दिया है मैंने। आपका ये है सेक्शन डी लिटरेचर, और पैसेज को रीड करने के बाद ये आंसर दिया गया है आपको, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट क्वेश्चंस डिड द राइटर आस्क हिमसेल्फ। आप आंसर लिखोगे यहाँ पे, आप पैसेज से ही लिखना, द राइटर हिमसेल्फ व्हाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। सेकंड था व्हाट क्वालिटीज डज क्लाइंबिंग माउंटेन डिमांड। क्लाइंबिंग अ माउंटेन डिमांड्स endurance, persistence and will power। थर्ड नंबर में आपके सामने है हाउ डिड द राइटर फील आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेटिंग दीज फिजिकल क्वालिटीज। आंसर होगा यहाँ पे द राइटर फेल्ट exhilarated after demonstrating these physical qualities। 4 नंबर में स्टेट यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग माउंटेन आर मेनली मेंटल, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देखो फॉल्स क्या होगा, द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर मेनली फिजिकल, और राइट इसका आंसर हो जाएगा क्लिम्बिंग present great difficulties। 4 नंबर में ये फॉल्स हो जाएगा और इसमें आपका डिफिकल्टीज आ जाएगा, ठीक, ग्रेट डिफिकल्टीज हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में भी इसी प्रकार है, रीड करना है और आपको फिर क्या करना है, इसको रीड करने के बाद ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है आपको। 3 क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट फील अ समर मॉर्निंग। दूसरा है व्हाट साउंड्स डज द पोएट हियर इन द मॉर्निंग। थर्ड है व्हाट मूड इज एक्सप्रेस्ड इन दिस लाइन्स। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द पोएट फील ऑन अ समर मॉर्निंग, तो आप आंसर लिख सकते हैं द पोएट फील अनहैप्पी चीरफुल एंड फुल ऑफ जॉय ऑन अ समर मॉर्निंग। दूसरा व्हाट साउंड डज द पोएट हियर इन द मॉर्निंग, द पोएट हियर्स बर्ड्स सिंगिंग ऑन द ट्रीज, द डिस्टेंट huntsman winding his horn and skylark singing। थर्ड में आपका है व्हाट मूड एक्सप्रेस्ड इन दिस लाइन, द आंसर है आपका द मूड एक्सप्रेस इज जॉयफुल प्लीजेंट एंड लिवली रिफ्लेक्टिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स। आपको 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, सॉरी 4, 3 नंबर मिलेंगे आपको, टोटल 12 नंबर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, तो इन सभी का आंसर आपको दिया गया है। हु फाइनली मेड द बर्गेन द स्पीकर द लास्ट बर्गेन, ठीक है। उसके बाद व्हाट क्वालिटीज आर जर्डी आर रिवील्ड इन द स्टोरी, ये लिया गया है दिस इज जॉर्डीज फोन से। अलग अलग चैप्टर से लिखे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, ठीक है। व्हाई वाज आर्थर एक्साइटेड मीट स्टीफन हॉकिंग विजिट कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज,
और what changes occur in nature when the monsoon arrives? A short monsoon diary. 5 नंबर में है what illusion does the cricket song create a silent winter night on the grasshopper and cricket? तो ये 5 क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक का है, देख सकते हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिए वीडियो को रोककर। दूसरा नंबर है आपका ये, इसे आप लोग देख लीजिए। तीसरा नंबर है स्टीफन हॉकिंग का, और चौथा नंबर है ये, पांचवा नंबर आपका ये है। ठीक है, इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इसका से क्या हो गया, आपका पूरा कंप्लीट हो गया प्रैक्टिस पेपर। और इस तरह से आपको पूरा यूट्यूब में कहीं नहीं कोई कराएगा, मैंने जिस तरह से आपको करवाया है। तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको कोई भी डाउट हो आप लोग इंस्टा से पूछ सकते हैं, इंस्टा में कमेंट कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है, कौन चीज में आप वीक है, और कोई वीडियो चाहिए तो वो भी दे सकता हूँ, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। जैन प्लेस बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।